सब खेल। हेलो गाइस, वेलकम टू एसटीटी गेमर्स। और आज काना भाई अपने फ्री फायर क्यों छोड़े उसकी स्टोरी टाइम बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंडी रोना म्यूजिक लगाना था क्या? नहीं लगाते, मजा नहीं। सैड म्यूजिक के लिए सैड ट्यून। ओनली ग्रैनी बस सुनो, मजा आता है ग्रैनी के साथ। हार्ड हो जाता है। मैं बोल रहा था फ्री फायर ही खेल लेता तू, मैं स्टोरी सुना देता। अच्छा चल अब ग्रैनीज खेल ले। तो गाइस ये इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 15 मार्च 2021 में। मुझे याद है उस दिन मेरा पेपर का लास्ट दिन था और उस दिन राजा मेरे सुबह के पीछे पड़ा था भैया फ्री फायर डाउनलोड करो कि भैया आज आपका पेपर खत्म हो गया, प्लीज़ फ्री फायर डाउनलोड करो। तो मैंने बोला कि चलो कर ही लेते हैं। क्या हुआ? उससे हम उस समय हमारी 3 लोगों की चमन मंडली थी, मैं, राजा और विराज। हम तीनों ने सोचा कि ये गेम डाउनलोड करेंगे। तो मैंने पहले दिन डाउनलोड किया। तो मैंने पहले दिन खेला क्लासिक क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था। मैं खेलता गया। फिर एक बार मैंने पूरा सिखा दिया, फिर क्या ही प्रो बन ये गए। पहले दिन आया, ये पेट सेक्शन में मेरे को खोल दिया और गलती से पांडा निकल गया पहले ही बार में। गाइस सोचो पांडा कितना लेजेंडरी। आजकल लोग मरते, जो लोग फ्री फायर जानते हैं वो जानते हैं कि पांडा की कितनी वो है, मतलब कीमत है। मतलब उतना काम का तो था नहीं, किसी को मारने पे सिर्फ 10 HP देता था, पर रेयर था उस समय। बड़ी मुश्किल से मिलता है। टॉप अप प्लेयर्स के लिए रेयर नहीं था, नॉन टॉप अप प्लेयर्स के लिए बहुत रेयर था। साले शुरू में ही कुछ पा गया। क्या है ये? एक्सेलरेटर। अच्छा रखे रहे, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। तो गाइस आगे होता क्या है, बहुत अच्छा खेलना सीखते जाता थोड़ा। मैं क्लासिक ही खेलता हूँ शुरू में। मैं रैंक कभी कभी खेलता था। फिर एक दिन राजा देखा कि मेरा लेवल कितना हुआ। उस समय मेरा लेवल था 9-10 कुछ था। तो राजा बोला भैया आप रैंक गेम क्यों नहीं खेलते? मैं बोला रैंक गेम ये किस चिड़िया का नाम है? तो बोलता है अरे भैया किसी चिड़िया का नाम नहीं, ये रैंक गेम है। तो रैंक गेम मैंने खेला, वो उसमें पहली बार में सिर्फ बॉट्स आए थे। तो मैंने पहली गेम में इतना 100 का प्लस मार लिया जिससे मैं पहली गेम में ब्रॉन्ज 1 से ब्रॉन्ज 2 आ गया। तो फिर मैंने बताया अभी आप। फिर कुछ दिन बाद राजा भी गोल्ड 1-2 में था उस समय। सही में? तो तू सब गोल्ड 1-2 नहीं सिल्वर 3, तू भी ब्रॉन्ज 3 में था उस समय। हाँ तू भी ब्रॉन्ज 3 में था क्योंकि सीजन आ गया था। हाँ तो ब्रॉन्ज 2 से मैं ब्रॉन्ज 3 आया, दोनों बराबर में थे। फिर मैं गोल्ड पहुंचा, तब तक तू सिर्फ सिल्वर में था। फिर मैं खेलना सीखते गया गाइस। फिर ना विराज और मेरे बीच थोड़ा कंपटीशन सा हो गया था। वो भी गोल्ड 3 में था, मैं भी गोल्ड 3 में था। पर हुआ क्या, बीच में वो पहुंच गया प्लेटिनम 1 और मैं यहाँ राजा नुबड़े के साथ खेल के गोल्ड 3 से गोल्ड 2 आने वाला था। ये बगरनी। फिर विराज भी प्लेटिनम 1 से गोल्ड 4 आया और गोल्ड 4 से गोल्ड 3। फिर नॉर्मल टक्कर हुई, पर वो फिर प्लेटिनम 1 पहुंच गया क्योंकि वो अकेले खेलता था, मैं इस चमन के साथ खेलता था। मैं भी वो प्रो ही खेलता था। नहीं तो नुबड़ा था चुपचाप खेल। तो हुआ क्या, बीच में कुछ दिन विराज बंद कर दिया खेलना, तो मैं भी प्लेटिनम 1 पहुंच गया। फिर दोनों में हुई टक्कर, पर फिर मैं थोड़ा आगे निकल गया। वो कुछ दिन खेला नहीं, 2-3 दिन खेला नहीं, तो फिर मैं आ गया प्लेटिनम 1 में, वो भी था प्लेटिनम 1 में। तो फिर दोनों के था टक्कर, पर फिर मैं आगे निकल के आया प्लेटिनम 2 में, फिर प्लेटिनम 3 में। और फिर उस समय अपन लोग का था एक कैंपर ग्रुप, मैं राजा विराज रोज रात को रैंक पुश करते थे। रैंक पुश करके प्लेटिनम 1 से फिर हम लोग का माइनस हो गया था, प्लेटिनम 3 तक पहुंचे थे सब नहीं। राजा से गोल्ड 1-2 में था, विराज 4 में था भैया। सच बात बताना राजा, भैया सच झूठ मत बोल, चुपचाप खेल। राजा गोल्ड 3 या 2 में था और विराज प्लेटिनम 1 या 2 में था और मैं प्लेटिनम 3 में था। आ गया सीजन, मैं आ गया सिल्वर 3 में, विराज पर को सारे लोग पटक दिए ब्रॉन्ज में और राजा था सिल्वर में। राजा का लग देख रहे हो, राजा की रैंक ज़्यादा कम थी पर विराज के साथ स्कैम हो गया और वो पटका गया ब्रॉन्ज में। तो फिर अपन लोग ने एक साथ फिर से रैंक पुशिंग स्टार्ट की। फिर जब वो भी गोल्ड तक पहुंच गया तो अपन लोग सब साथ में करने लगे, गोल्ड से अपन लोग रैंक पुश करने लगे। तब तक मैं उन लोग से 2 पॉइंट्स आगे था। राजा था सिल्वर 3 में, विराज था गोल्ड 1 में, मैं था गोल्ड 3 में। तो गाइस उस समय अपन लोग करना शुरू के पुश। तो पहले ही रात में मैं गोल्ड 3 से प्लेटिनम 1, राजा सिल्वर 3 से गोल्ड 2 और विराज गोल्ड 2 से गोल्ड 3 आ गया, गोल्ड 1 से गोल्ड 2 आ गया था। हाँ और फिर उसके साथ हम लोग खेलते गए फिर एक
चुप, मैं बता रहा हूँ ना स्टोरी। ग्रैनी खेलना मर जाएगा चमन। तो फिर एक दिन प्लेटिनम 1 आया हमें। प्लेटिनम 1 तो पहले ही दिन आ गया था, आप लोग बोलोगे प्लेटिनम 1 आया। फिर वो था गोल्ड 2, फिर वो आया गोल्ड 3, मैं आया प्लेटिनम 2, फिर वो आया गोल्ड 4, मैं आया प्लेटिनम 3। तू अपना रिएक्शन मत दे, मैं मार दूंगा तेरे को। प्लेटिनम 3 और फिर मैं आया प्लेटिनम 4, वो आया प्लेटिनम 2, राजा आया गोल्ड 4 था ना, गोल्ड 4। तो उस समय थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स के कारण विराज को उस दिन पढ़ाई लिखाई करना था, और सारा पढ़ता लिखता है नहीं, फिर भी उस दिन उसको कैप्चर मची, उसको पढ़ने का मन किया तो वो गया पढ़ने। तो मैं राजा पूछ के राजा आया, गोल्ड 4 लगभग पार कर लिया था, प्लेटिनम 1 नहीं आया, पर गोल्ड 4 और प्लेटिनम 1 के बीच में। तो मैं पहुंच गया डायमंड 1, और डायमंड 1 पहुंचने के बाद 9 बजे विराज मेरे को बोलता है कि भाई अब अपन लोग और पुश करते हैं। तो विराज, और उस समय जब मैं पहली बार डायमंड 1 आया था ना गाइस, मेरा रिएक्शन देखो, ओ भाई राजा अनबिलीवेबल राजा, और राजा का भी रिएक्शन, ओ भाई कैसे हो गया यार। डायमंड 1 आने पे इतनी खुशी हुई गाइस, पहली बार आया था। तो फिर ये विराज आया रात में। अब रात में क्या है ना, मैं डायमंड 1 एकदम बहुत बड़ी रैंक समझ रहे थे, ग्रैंड मास्टर जितनी बड़ी समझ लिया था उस समय। तो मेरे को थोड़ी घबराहट सी हो रही थी कि खेलूँ ना खेलूँ। मेरा उस दिन खेलने का मन नहीं था, फिर भी विराज बोला तो खेला, पर गलती उस समय दोनों की थी। पर विराज बोला कि अबे यार तू कैसे खेलता है यार, वो बोला, तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया, क्योंकि उस समय डायमंड 1 में था गाइस, बहुत बड़ी रैंक थी उस समय मेरे लिए वो। तो मैं थोड़ा डिप्रेस होकर, हम दोनों की रैंक गिर गई, वो प्लेटिनम 2 से प्लेटिनम 1 आ गया, मैं डायमंड 1 से डायमंड 1 से प्लेटिनम 4 आ गया। साले अगर ये मैं जो बोला हूँ वो ऐड के कारण वो हुआ होगा, फिर बोल तेरे को इतना मारूंगा डंडा ही डंडा पिछवाड़ेंगे। एक काम को तो नेट ऑफ कर ले तू। हाँ नेट ऑफ कर जल्दी, मेरा स्टोरी के बीच में बक्कर कर दिया। एक और बार बोल रही है वाला भाई, ठीक है ना, वाईफाई ऑफ कर दे। हाँ फिर से बोलो जब भी आप एक लाइन बोले। तो गाइस डायमंड, फिर से बोल रहा हूँ, डायमंड 1 से मैं वापस आ गया प्लेटिनम 4, विराज आ गया प्लेटिनम 2 से प्लेटिनम 1। फिर अपन लोग थोड़ा अलग हो गए, दोस्ती में थोड़ा दरार आ गया, मैं उससे गुस्सा हो गया कि तू मेरे को ऐसा कहे बोला, और इसके कारण मैं थोड़ा डिप्रेस होकर मैं तो हम लोग अलग अलग खेलने लगे। फिर मैं राजा अकेले खेल के, राजा गोल्ड 4 में रहा, क्योंकि मैं राजा के साथ खेलता नहीं था, राजा को भी मन नहीं करता था मेरे बिना खेलने का। बहुत कम ही खेलता, ये खेलता ही नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वही खेलता। तो ये खेलता नहीं था, और मैं पहुंच गया डायमंड 1 डायमंड 2। फिर साला मनहूस सीजन आ गया। फिर उस समय हमारे साथ आए अच्छी भाई ने थोड़ा जोश जगाया, और उस सीज़न की मैं कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ अपन लोग मेहनत करते गए। डायमंड 2 से मैं था, फिर नेक्स्ट सीज़न में पहुंचा था डायमंड 3 तक। इसी सीज़न डायमंड 2 से जब गिरा तो गोल्ड 2 पहुंचाया था, उसके बाद सिर्फ डायमंड 3 तक पहुंचा। फिर आया सीज़न, फिर अपन लोग थे गोल्ड, मैं था गोल्ड 3 में, अंटी था गोल्ड 1 में। उस समय अपन लोग फुल पुशिंग के मामले में थे, राजा भी था उस समय अपने साथ, फुल पुश के मामले में थे। तो इतना पुश किया अपन लोग वो रैंक को कि मैं पहले दिन ही पहुंच गया गोल्ड 4, अच्छी पहुंच गया गोल्ड 2, राजा था सिल्वर 2 में, वो पहुंच गया गोल्ड 1। फिर मैं जो फ्री फायर के नशे चढ़े गाइस, मैं पहुंच गया डायमंड 1, जल्दी प्लेटिनम रात खेल के मैं पहुंचा डायमंड 1। ये लोग थे प्लेटिनम में, राजा था गोल्ड 3 में। राजा फिर कम खेलने लगा, और राजा को ज़्यादा मन भी नहीं था, वो फार लाइट ज़्यादा खेलता था। राजा को जब मैं फ़ोन करूं तो वो बोलता था हाँ भी आ जाता हूँ खेलने, मेरी बात मानता है। तो फिर अपन लोग, मैं उस सीज़न अच्छी का एक दोस्त था प्रियांशु नाम का, उसके साथ मैं खेलने लगा रात तक अपन लोग खेलते थे। और एक दिन मैं पहुंच गया डायमंड 4, मेरे को फिर घबराहट हुई, मैं फिर मरा के अपनी हालत डायमंड 3 की कर लिया। मेरे को फिर घबराहट हुई, क्योंकि डायमंड 4 बहुत बड़ी रैंक हो गई थी फिर उस समय मेरे लिए पहली बार। फिर मैं डायमंड 3 आया, फिर डायमंड 4, और फिर सीधा मैं रुका नहीं। डायमंड 4 की लास्ट रात में मेरा माइनस लग गया, बस मुझे सिर्फ 20 पॉइंट चाहिए थे हीरोइक आने के लिए। और अच्छी का एक और दोस्त जो उसको के गिफ्ट किया था, के कैरेक्टर, वो मेरे साथ खेला, और वो नूरो टाइप खेला, उसका नाम 777 राहुल था।
उसके वो थोड़ा नुबड़ा टाइप खेला और उस गेम में मेरा बहुत जोश चढ़ा। मैंने 2 किल बॉडी से और बाकी 5 किल हेड से करके 7 किल के साथ मैंने कर लिया उस गेम में 30 का प्लस और मैं पहली बार आ गया हीरोइक। और उस समय जो पगलाया मैं पूरा 6-7 तो स्क्रीनशॉट लेके पूरा ग्रुप में डाल दिया कि आई एम इन हीरोइक नुबड़ो। सबकी जल्दी थोड़ी 10 बजे आप दिए थे। हाँ, सबने थोड़ी वाहवाही दी। और फिर आया अगला सीजन, मराओ सीजन। प्लेटिनम 3 पटक दी हमको, पर हम भी कम थोड़ी है किसी से। फिर मैं प्रियांशु के साथ कोलैब करके पहुंच गया हीरोइक। पर फिर आया गाइस मेरे दिन का शनि वाला दिन। गाइस उस दिन मेरे साथ बहुत इमोशनल चीज़ हुआ। उस दिन मैं था, एकादशी की रात थी, काली रात नहीं थी, अच्छी रात थी, एकादशी की रात थी गाइस। उस दिन हुआ क्या, मैं अपने पैंट में फ़ोन रख के भूल गया, समझे। मैं नहाने से पहले मैं रात में भी नहा रहा था उस दिन, खेल के आया था तो पैंट में फ़ोन था मेरे, मैं पैंट को रख दिया। और मम्मी वॉशिंग मशीन में पैंट डालने के लिए जब 6-7 ठो कपड़े उठाई तो पता ही नहीं चला उनको कि एक पैंट में फ़ोन भी है। तो मम्मी ने उसे वॉशिंग मशीन में डाल दिया। वो फ़ोन एकदम धुल गया और उसमें था मेरा फ्री फायर की सारी यादें। फिर एकदम से मैं राजा को बोलता हूँ, चला राजा तेरे को गेम प्ले दिखाता हूँ। और उस समय मैं इतना अच्छा खेलता था कि गाइस कि मैं ऐसे मतलब मैं उस समय का राइज स्टार था। और ये बात राजा के मुंह से खुद सुन लो। हाँ यार, इतना वन टैप मार देते थे ये लोग, चौंक जाते थे एक वन टैप पे, अभिया हो जाते थे। या हैक वैक लगा कर आए हो क्या? ये इन लोग के मुंह से निकल जाता था। तो मैं बोलता तो सब मेरा गेम प्ले देखने आए थे। उस समय मेरे को याद आया, मैं फ़ोन ढूंढ रहा हूँ, फ़ोन लगा रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। फिर मेरे को याद आया पैंट में, मैं जल्दी से वॉशिंग मशीन भागा निकाला। उस समय फ़ोन ऑन था और फ्री फायर ही खुला था गाइस। वो मेरा आखिरी बार देखा था उस समय फ्री फायर को। फिर वो फ़ोन बंद हुआ, उसको बनाने का कोशिश किए पर वो बना नहीं। और फिर उसी में मेरा जीमेल तो वापस आ गया इसी फ़ोन में। पर ये फ़ोन में इतना रैम नहीं है कि मैं फ्री फायर खेल सकूँ। कल मैं अपने पीसी में डाउनलोड करने की कोशिश किया पर उसमें भी मेरा जीमेल है तो इस फ़ोन में हो गया। तो कल मैंने आखिरी बार फ्री फायर अपने फ़ोन में खेला। बाकी गाइस बहुत याद आती है क्योंकि मैं उस समय ऐसा खेलता था कि लोग सही में मेरे को हैकर बोलते थे गाइस। तो मैं खुद बोलता था, यहाँ तक कि आप मानोगे नहीं, मैं 2 HP में लोगों को 200 HP वालों को ऐसा रुला के मारता था गाइस। मतलब वो खुद बोलेगा भाई कौन से हैकर को बुला दियो। हैकर टाइप भी खेलता था गाइस। और हैकर सोपी भाई। गिल्ड में भी मेरी बहुत ऊंची रैंक थी। कल मैंने देखा तो सारे लोग ने गिल्ड से निकाल दिया। पर उस समय मेरी ये औकात थी गाइस कि मेरे को गिल्ड से निकालने की औकात गिल्ड लीडर के पास भी नहीं थी। तो अभी चलते हैं ये स्टोरी टाइम वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वो लाल वाले बटन पे। तुम होली खेलो या दिवाली या फ्री फायर खेलो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अभी मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा याद करना है फ्री फायर को, थोड़ा इमोशनल होना है, थोड़ा रोना है। रोना होना नहीं है गाइस, पीसी में हो सकता है मैं वापस डाउनलोड कर लूँ और फिर 1-2 वीडियो आ जाए फ्री फायर का। पर स्टोरी कैसा लगा बता दो। एकदम बहुत सही स्टोरी, याद करना मुश्किल है गाइस पुराने चीज़ों को। और अभी भी मैं बहुत याद आती क्योंकि मैं ऐसा खेलता था गाइस फ्री फायर। 58 लेवल की आईडी थी। 58 लेवल की आईडी थी। और आप में से कोई फ्री फायर खेलता है तो मेरा आईडी नंबर सुन लो, 2913710304। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2913710304। कमेंट में भी लिख दूंगा, ठीक है। चलो चलते हैं, बाय।